नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के न्यू सिलेबस के बारे में। जो भी आपका नया पैटर्न आया है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है, और कितना पढ़ना है एक्चुअली, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये जो आपकी वीडियो है आपके JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चर एग्जाम के लिए है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको कुछ मैं नए टॉपिक्स बता दूं, आपने हो सकता है कि उस पर ध्यान भी ना दिया हो। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मैं नए नए टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि हमारे सिलेबस में, मतलब क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस उनके आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में उनका नामो निशान नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानना हमें बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे मिस ना हो, हमारे जो मार्क्स है वो आराम से आ सकें, हमें जितना पढ़ना है उतना हम पढ़ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी अपने इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो हमने आपके लिए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रखे हैं। आपका कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और आपका टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है। तो जो लोग भी अपने कंप्लीट कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं लास्ट टाइम में, तो आप हमारे कोर्सेज की मदद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हम आपको इन सभी कोर्सेज में आपके जो टेस्ट सीरीज, इनमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, और आपको इन सभी कोर्सेज पे 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो जब भी आप कोर्स को बाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके कोर्स को बाई कर लीजिए। अपनी जो प्रिपरेशन है अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप कितना लेट करेंगे वो फिर आपको नुकसान ही देगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नया वाला सिलेबस है, पुराने वाले सिलेबस से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, हमारा जो पुराना वाला सिलेबस था थोड़ा सा उसमें कुछ जो पोर्शन था वो ज़्यादा था, उसको कट कर दिया गया है नए वाले सिलेबस में। जैसे कि जो आपका मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट होता है उसमें थोड़े से जो कुछ पार्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा एक तरह से आराम हो गया है, हमें कुछ जो अपना मैग्नेटिज्म है उसको कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, कुछ जो आपके टॉपिक है वो तो समझिए कि एकदम कॉमन ही है, आपको हमेशा ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, आपके जो भी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, अपना रेसिप्रोकल लैटिस होता है, फिर आपका जो लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं, डिफ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और जो भी आपके पास अपना जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टल की या फिर जो सॉलिड्स की, वो सारी चीज़ें हमें तो पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, इसी में चलिए अब अपने जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वही जो मैं बोल रहा था गाइस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लैटिस। अब आप जानते हैं गाइस, हमारे पास जो क्रिस्टल पूरा का पूरा जो सिस्टम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आपके पास जो भी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं वो सब कुछ हमें आने चाहिए। उनका जो डायग्राम होता है, जिस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी उनका वॉल्यूम होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये जो टाइप की चीज़ें होती है क्रिस्टल से रिलेटेड, हमें सब कुछ थोड़ा सा याद करना है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी गाइस। ठीक है, ये सब आपका जो कैटेगरी है वही ब्रेविस लैटिस, इन सब से रिलेटेड ही है। हमें पूरा का पूरा जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, SC, डायमंड क्यूबिक, हर तरीके के जो भी आपके क्रिस्टल्स होते हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल फेस। अब अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे जब हम थोड़ा सा क्रिस्टल पढ़ते हैं, हमारे पास एक मिलर इंडिसेस भी उसकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है। तो मिलर इंडिसेस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी क्रिस्टल फेस का, आपके पास कुछ वहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, जो सेक्ट है, इंटरसेप्शन, वहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी। ठीक है, उसकी मदद से हम अपना जो यहाँ पे मिलर इंडिसेस हैं वो आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अपना मिलर इंडिसेस हैं, हमारे डायरेक्शंस भी कैलकुलेट करने होते हैं गाइस। अगर आपके पास HKL होगा तो उसके अलग अलग ब्रैकेट का यूज करके हम अपना चाहें तो मिलर इंडिसेस उसको लिखें, या फिर डायरेक्शंस लिखें, या फिर ग्रुप ऑफ डायरेक्शंस लिखें। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन पे ये क्वेश्चंस बन सकता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे है रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस मैंने आपको बोला है कि रेसिप्रोकल लैटिस पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है।
इसमें जितने भी आपके टाइप ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं वो सब कुछ हमें आना चाहिए। इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं, इनका डायग्राम भी होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो डायग्राम हमें नहीं पूछा जाएगा, हमारे पास इनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी इनके वैल्यूज होते हैं, हमारा जो एक डायरेक्ट लैटिस होता है, फिर रेसिप्रोकल लैटिस होता है, उनके बीच में जो एक रिलेशन होता है, उनकी रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें साफ साफ बोला कि रेसिप्रोकल लैटिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो इसके जो भी एप्लीकेशन है वो सब कुछ हमें पढ़ने हैं, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। फिर स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है हमारा जो रेसिप्रोकल लैटिस है किसके लिए, बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और आपका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उनके लिए जो भी आपका रेसिप्रोकल लैटिस है उसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, वो हमें आना चाहिए। और इसमें अगर बीसीसी और एफसीसी लिखा गया तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपना जो सिंपल क्यूबिक उसको छोड़ देंगे, सिंपल क्यूबिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक अगर आप पढ़ेंगे तो वो सबसे बेसिक वही है। ठीक है, इन दोनों में सबसे आसान वही है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ एडवांस चीजें लिख रही हैं आपके सिलेबस में, तो उससे पहले का जो बेसिक पोर्शन अगर नहीं लिखा गया है तो बेसिक भी आपको पढ़ना है। वो बस हो सकता है कि गलती से उन्होंने छोड़ दिया हो, या फिर वो आपको ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैंने एडवांस लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एडवांस से जाने से पहले आपको बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सिंपल क्यूबिक यहाँ पे स्पेशल तौर पे लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे नहीं, सिंपल क्यूबिक का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रेसिप्रोकल लैटिस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे, हमारा जो डिफ्रैक्शन है इस पे काफी फोकस किया गया है। जो भी हमारे पास अलग अलग तरीके जो डिफ्रैक्शन हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, उनके हर एक टाइप के बारे में बात की गई है। ठीक है, जनरेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, तो पहले तो एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा बात करनी है। फिर हमारे पास जो एक्सरेज है उनका स्कैटरिंग कैसे हो सकता है एटम्स के द्वारा, उसके बारे में बात करनी है। फिर हमारे पास जो एक क्रिस्टल है उसके थ्रू आपका जो स्कैटरिंग है कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करनी है। तो ये तो मान लीजिए आपका एक्सरेज के बारे में बात हो गया। उसके बाद डिफ्रैक्शन जो आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन कंडीशंस हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है। फिर आपके पास जो ल्यूई इक्वेशन है आपका, ब्रैग्स लॉ है आपका। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होते हैं इंक्लूडिंग लो मेथड एंड पाउडर मेथड। तो इसमें जो आप ये मेथड देख रहे हैं ना गाइस, ये ल्यूई मेथड और जो पाउडर मेथड, ये अलग अलग तरीके के डिफ्रैक्शन के ही टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पे थोड़ा सा जोर दिया गया है। हमें यहाँ पे एक्सरेज के बारे में भी बात करनी है, एक्सरे से रिलेटेड जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने एटम्स के थ्रू उसका कैसे स्कैटरिंग करा सकते हैं, अपने क्रिस्टल के थ्रू कैसे उसका स्कैटरिंग करा सकते हैं, इसके हर एक तरीके के बारे में बात करनी है हमें। ठीक है, और जो भी आपके डिफ्रैक्शन कंडीशन है, कैसे कैसे आपका डिफ्रैक्शन हो सकता है, हमारे जो ब्रैग्स का डिफ्रैक्शन लॉ है वो क्या होता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो ब्रैग्स लॉ है, सिंपल तो आपका डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग्स लॉ तो होता है, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस में भी हमारा एक ब्रैग्स लॉ यूज किया जाता है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो याद रखिए, ब्रैग्स लॉ डिफ्रैक्शन वाला तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस के लिए भी हमें बात करनी है, उसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है गाइस। ठीक है, तो उसको आप स्किप मत करिएगा। तो जो भी आपका लुई मेथड है इसके बारे में और जो पाउडर मेथड है उसके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, जो भी इनका प्रोसीजर है, वो हमें सब कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या और हो सकता है, इनका जो सिग्निफिकेंस है, जो इनका डिफ्रैक्शन ज्योमेट्री है, ठीक है, इनके बारे में भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ऑसिलेशन मेथड्स हो गए, जैसे कि एलिमेंट्री आइडियाज हो जाते हैं, तो ऑसिलेशन मेथड्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, हमारे पास न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शंस के भी एलिमेंट के बारे में बात करनी है, इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा गाइस। ठीक है, तो ये कुछ जो चीजें आप देख रहे थे, ये सब कुछ आपका डिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। एक्सरे हो गया और एक्सरे से रिलेटेड जो भी उसके प्रॉपर्टीज, जो भी उसके अलग अलग डेफिनेशंस हो गए। फिर हमें अपना जो डिफ्रैक्शन उस पर फोकस करना है, डिफ्रैक्शन के जितने भी टाइप्स हैं, आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गया, पाउडर मेथड हो गया, लुई मेथड हो गया, तो अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो गई, जो भी इनके सिग्निफिकेंस हो गए, जो भी यहाँ पे डिफ्रैक्शन ज्योमेट्री होगी, हमें फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहां से नया टॉपिक है आपका क्रिस्टल बॉन्डिंग। हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें कैसे कैसे बॉन्डिंग हो सकती है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और हमारे पास जो भी आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मतलब थियरी होती है, क्या थियरी होती है। सिंपल सी थियरी,
हमें अपने क्रिस्टल जो होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो याद रहे जो आपका क्रिस्टल बॉन्डिंग है इसके जो टाइप्स है ना गाइस, इनमें डायरेक्ट आपका जो एग्जांपल है वो आ सकता है। जो भी आप इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो आपको क्वेश्चन के तौर पे वहां पे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो भी बॉन्डिंग्स वहां पे हो सकती हैं, जैसे कोवेलेंट होता है, आपका वॉन्डर वॉल होता है, आयनिक वाला होता है, तो ऐसे कई काफी तरीके के हमारे पास बॉन्डिंग होते हैं, क्रिस्टल बॉन्डिंग होते हैं। हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, और आपका जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो किस किस तरीके से मतलब फॉर्म किए जा सकते हैं, तो इसकी भी जो सिंपल सी थ्योरी होती है, सिंपल सा जो बेसिक होगा वो मैं सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल बोलिए या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बोलिए, ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है जो कि हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंक्लूडिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशंस। तो याद रखना है थर्मल प्रॉपर्टीज अपने क्रिस्टल से रिलेटेड या फिर सॉलिड से रिलेटेड हर एक चीज हमें पढ़नी है। फिर जो भी उनके स्पेसिफिक हीट के जो फॉर्मूलाज होते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस टाइप के जो भी अपने फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा सा आइंस्टाइन थ्योरी हो गया, डिबे थ्योरी हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो है ना थोड़ा सा फोकस करिए। क्वेश्चन इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे बनते हैं। बोला जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट वेरिएशन कैसा हो सकता है, अगर टेम्परेचर पे चेंज कर दें या फिर अपना जो डेंसिटी होता है उस पर चेंज कर देंगे तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी भी हमें पढ़नी है गाइस यहाँ पे। ठीक है, और जो भी आपका थर्मल एक्सपेंशन है उस पर भी फोकस करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन मेटल्स, तो जो भी आपके पास मेटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसके बारे में पूरा का पूरा जो इनका एक फॉर्मूला जो बनता है, फॉर्मूला की कैटेगरी है काफी सारी, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारे पास मेटल्स में कई तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होगा, क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या हमारे पास स्पेशल केसेस हो सकते हैं, ये सब कुछ हमें बात करनी है। ठीक है, उसके बाद बोल्ट्जमान इक्वेशन क्या होता है, फिर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, फिर आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो ये सब थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं। आपके जो भी एडवांस टॉपिक्स उनको भी वही याद रखना है कि बेसिक्स ही उनके पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो फॉर्मूला है, जो आपके स्टेटमेंट्स है, जो डेफिनेशंस हैं, जो उनसे रिलेटेड जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनके बारे में ही बात करनी है और इनसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिए वही है आपका जो अपना मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन ही हमें देखना है, जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, और वही जो आपका लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं, लैटिस वाइब्रेशन को भी स्किप मत करिएगा, उसके भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो आपके मेटल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, फोनॉन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, फोनॉन को भी स्किप मत करिएगा। ठीक है ना, अगर हम फोनॉन की बात कर ही रहे हैं तो फोनॉन से रिलेटेड आपके ग्रुप वेलोसिटी भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके पास फेज वेलोसिटी भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस टाइप की भी जो चीज़ें हैं उसको भी स्किप मत करिएगा, वो सब भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फोनॉन से रिलेटेड। ठीक है, हॉल इफेक्ट आपको पता ही है कि हॉल इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका पूरा का पूरा जो मैग्नेटिज्म होता है गाइस, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है हमारे पास, फिर देखा जाएगा कि ऑर्बिटल मोशन उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, फिर न्यूक्लियर स्पिन कैसे कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिज्म को फॉर्म करने के लिए, उसका ओरिजिन करने के लिए। ठीक है, तो ये हर तरीके के जो भी आपके एटॉमिक मैग्नेटिज्म होंगे हमें अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और जो भी इनके टाइप्स है उसके बारे में भी बात करनी है, लेकिन सारे टाइप्स पहले तो थे, फेरोइलेक्ट्रिक तक भी बात की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, उन सबको हटा दिया गया है, तो अब हमें बस 3 ही जो टाइप है अपने मैग्नेटिज्म उनके बारे में बात करनी है। एक आपका डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है और एक आपका फेरोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो इनके जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल जो भी इनके एप्लीकेशंस हैं, जो भी इनकी पूरी की पूरी थ्योरी है, आपको थ्योरी भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे लैंगविन थ्योरी हो गया, फिर आपका पैरामैग्नेटिज्म में भी जो आपका क्वांटम थ्योरी और लैंगविन थ्योरी जो अपना है, फिर फेरोमैग्नेटिज्म में भी जो आपका वीज थ्योरी और क्वांटम थ्योरी है, इसके बारे में स्पेशल यहाँ पे बात किया गया क्योंकि ये सब चीजें काफी एडवांस हैं। थोड़ा सा एडवांस इसको माना जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के बनते हैं गाइस। ठीक है, जो उनके फॉर्मूलाज भी हैं वो इतने आसान नहीं होते, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा इन पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िए, धीरे धीरे जैसे जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो चीजें हैं बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसका सिलेबस है
उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। जो जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ध्यान रखिएगा। आपका लैटिस वाइब्रेशंस हो गया, आपका ऑप्टिकल ब्रांच, एकॉस्टिकल ब्रांच, इस टाइप की भी जो चीज़ें हैं, फोनॉन हो गया, ठीक है ना। आपकी जो लैटिस वाइब्रेशंस है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इस टाइप की भी जो चीज़ें बनती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, फेज वेलोसिटी होता है, ग्रुप वेलोसिटी होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशंस होते हैं, उन सबको भी आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो फोनॉन का जो पोर्शन मैंने बोला है वो सब उसी कैटेगरी में आ जाएगा, वो सब कुछ आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपका लास्ट सब्जेक्ट था गाइस, ठीक है। हमने आपकी सारा जो सिलेबस थे, सारे जो सब्जेक्ट थे, हर एक सब्जेक्ट को हमने एनालाइज कर दिया है, कंप्लीट सिलेबस को भी एनालाइज कर दिया है। तो आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिलेबस करके, आपका JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चर सिलेबस करके, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को आप देखिए, आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके जो टॉपिक्स हैं सबके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें अभी आपके पास टाइम है तो स्किप करने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। हम जल्दी ही आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। जिससे कि मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम बताएंगे जिससे कि आप उसको पढ़ के आराम से अपना एग्जाम चाहे तो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास फिलहाल टाइम है तो आप टॉपिक्स को स्किप करने का मत सोचिए, आप पूरा प्रॉपर टाइम दीजिए, उस पर पढ़ाई कीजिए, हर एक टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। फिर भी आप एक स्ट्रॉन्ग एक तरीके से करने के लिए ना कुछ स्पेशल टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। वो उस बारे में थोड़ा सा हम आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपने एग्जाम्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ पता चल गया है। आप अगर कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है कोर्स की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा कंप्लीट कोर्स है, जो भी हमारा टेस्ट सीरीज है, दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों चीजें अभी फिलहाल चल रही है गैस, ठीक है ना। जो कंप्लीट कोर्स है ये आपका प्री रिकॉर्डेड बैच है, इसमें अभी जो लेक्चर्स हैं, जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, जो आपके मटेरियल्स हम अभी अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अभी आपका जो कोर्स है ये अभी कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ अवेलेबल है, आप अपना जो प्रिपरेशन है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे ही कोर्स आप ज्वाइन करेंगे आपको सारी की सारी चीजें तुरंत मिल जाएंगी, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही है गाइस, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट है, बहुत सारा टेस्ट हमने ऑलरेडी उसमें ऐड कर दिया, और भी जो बाकी है वो धीरे धीरे हम ऐड करते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा जो पोर्शन होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। काफी दिनों पहले आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा एग्जाम से पहले, और काफी दिनों पहले आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी खत्म हो जाएगी। हम सब कुछ आपको एग्जाम से काफी दिनों पहले प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपना जो रिवीजन है वो टाइम पे कर सकें, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको हमारे कोर्सेज की मदद से सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आप अपना जो सारा प्रिपरेशन है बढ़िया से बेसिक से एडवांस लेवल तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।